राम राम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल द लोटस आई कम्युनिटी में। दोस्तों, आज हम अपने अनकॉन्शियस माइंड की पावर के बारे में जानेंगे, जिसको हम अवचेतन मन भी कहते हैं। उसको जानने से पहले मैं एक आपको स्टोरी के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, एक स्टोरी है कि एक व्यक्ति होता है, वो काफ़ी समय से भूखा प्यासा होता है। तो ऐसे चलता हुआ वो एक ऐसे जादुई वृक्ष के नीचे बैठ जाता है। उस जादुई वृक्ष के नीचे बैठकर वो सोचता है, काश मैं इतने दिनों से भूखा हूँ तो आज मेरे पास अच्छा भोजन मिल जाए। और उसको भोजन भी प्राप्त हो जाता है। बहुत अच्छा उसको भोजन प्राप्त हो जाता है। थोड़ी देर बाद वो सोचता है, यार भोजन तो मिल गया, इतना अच्छा, काश ठंडा पानी और मिल जाता। तो उसको ठंडा पानी भी मिल जाता है। फिर वो सोचता है, काश यहाँ पे एक सुंदर सा बिस्तर होता, पेड़ की छाँव में मैं सो जाता, तो बड़ा दिनों का थका हुआ हूँ तो मेरी जो थकान है वो भी मिट जाती। अब क्या होता है, वो पेड़ की वजह से उसको एक अच्छा सा बिस्तर भी मिल जाता है और वो सोकर आराम से तरोताजा हो जाता है। अब क्या होता है, वो जब जगता है तो उसके मन में डर आ जाता है। वो सोचता है, इस पेड़ के ऊपर कोई भूत तो नहीं है? कहीं ये सारी चीज़ें कहाँ से मिल गई मुझे? मुझे लगता है कोई ज़रूर इस पे भूत है और कहीं ऐसा ना हो वो भूत उतर के मुझे मार के खा जाए। अब वो जादुई पेड़ होता है, तो भाई वो वहाँ से एक भूत बन के आ जाता है और उसको मार के खा जाता है। अब देखिए दोस्तों, जो भूत वगैरह कोई भी नहीं था वहाँ पे, वो पेड़ ही जादुई था। अब उसने जब अच्छा-अच्छा सोचा, तो उसको अच्छी-अच्छी चीज़ें प्राप्त हुईं। जब उसने बुरा सोचा कि भूत उतर के मुझे मार के खा जाएगा, तो उसको भूत ने सच में ही मार के खा लिया। दोस्तों, अब ये जो कहानी है, इससे हम क्या सीखते हैं? जो वृक्ष है, जो पेड़ है, जादुई पेड़, वो हमारा मन है, यानी अवचेतन मन। और जो हम हैं, जो व्यक्ति था मतलब, तो वो क्या है? वो है कॉन्शियस माइंड या फिर हमारी जो आदतें हैं। जब हम अपने अवचेतन मन में अच्छी-अच्छी आदतें डालते हैं, अच्छे-अच्छे विचार डालते हैं कि मुझे भोजन मिल रहा है, आराम की चीज़ें मिल रही हैं, तो हमें जो पहले वाली जो घटनाएँ हुई थी, तो उसी तरीके से सुख-सुविधाएँ प्राप्त होती हैं। और जब हम उसमें नेगेटिव विचार डालते हैं कि यार कोई भूत तो नहीं आ जाएगा, कोई मुझे मार तो नहीं देगा, अरे कोई मेरे साथ ये तो नहीं कर देगा, तो वैसी ही घटनाएँ जो अवचेतन मन है वो करने लग जाता है। उस जादुई वृक्ष को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि आप कैसा सोच रहे हैं। वो तो आपकी सारी विशेज़ को पूरा कर देता, जो आप सोच रहे थे। तो उस व्यक्ति ने अपने साथ ही अच्छा किया, अपने साथ ही बुरा किया और कोई दूसरा उसमें फैक्टर नहीं था। वो स्वयं ही अपने विचारों के साथ उसने अपना बुरा किया और अच्छा किया। तो दोस्तों, देखा किस तरीके से जो है व्यक्ति अपने अनकॉन्शियस माइंड से गलत काम करवाता है। आए दिन आप देख सकते हैं अपने मन में उल्टे-सीधे विचार करते हैं कि यार मेरी तो जॉब नहीं लग रही या बहुत सारी चीज़ें हैं। आप खुद ही समझदार हैं। आप देखें आप अपने आस-पास के लोगों को कि किस प्रकार से वो नेगेटिव चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। इसी से जुड़ा हुआ भगवान श्री कृष्ण जी ने भगवद गीता में छठे अध्याय के 5वें और छठे श्लोक में बताया है। वो मैं एक बार आपको पढ़ के सुना देता हूँ। यहाँ पे बताया है कि उद्रेदात्मनात्मानं नात्मानम् अवसादयेत् आत्मैव हि आत्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्म एवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। बताया है कि उद्रेद आत्मना आत्मानम, यानी अपने आप से ही अपने का उद्धार करे। ना आत्मानम अवसादयेत, ऐसा ना करे कि अपने को ऐसे कामों में लगाए कि जिससे उसका पतन हो जाए, यानी ऐसे कामों में लगाया जाए जिससे कि उसका उद्धार हो, वो ऊपर की ओर जाए, ग्रोथ करे। ना कि ऐसे कामों में लगे कि भाई उसका नुकसान हो, अवसादयेत मतलब उसका नुकसान होना शुरू हो जाए। अब आत्मा भी आत्मनो बंधुर आत्मा एव रिपुरात्मना, यानी व्यक्ति क्या है, खुद ही अपना मित्र है और अपना शत्रु भी है। अब ये व्यक्ति का अर्थ मतलब हमारे मन से ही है कि जो हमारा मन है वो ही शत्रु भी है और वही मित्र भी है। शत्रु कैसे? यदि हम इसको बुरे कामों में लगाते हैं, बुरी नेगेटिव चीज़ों में लगाते हैं, नेगेटिव थिंकिंग में लगाते हैं, तो ये हमारा शत्रु है। ये हमारे जीवन में विनाश कर देगा। जैसे वो जो जादुई पेड़ था, उससे भूत प्रकट हो गया था। वैसे ही जो भूत था वो कहीं और नहीं था, उस व्यक्ति के मन में ही था। ऐसी जो नेगेटिव जो आउटकम आते हैं आपके जीवन में, वो कहीं और से नहीं आते। वो आपके खुद के ही बनाए हुए हैं, आपके खुद के ही थॉट से बनाए हुए हैं। पहले तो उस व्यक्ति ने बहुत अच्छी-अच्छी बातें करके उस पेड़ से, जादुई जो पेड़ था, उससे अपने जीवन में सुधार लाया, भोजन मिला उसको, फिर अच्छे से वो सोया और उसके बाद उसने गंदे विचार शुरू करे, तभी तो उसका नुकसान हुआ। तो ऐसे ही जब हम अपने मन में अच्छे विचार लेके आते हैं, तो हमारा जो मन है, वो हमारे मित्र की तरह काम करता है। तो इसलिए भगवान ने यहाँ पे बताया भी है 5वें छठे श्लोक में कि व्यक्ति स्वयं ही अपना मित्र भी होता है और स्वयं ही शत्रु भी होता है। तो फिर यहाँ से ये भी बताया था अगले में कि जो व्यक्ति अपने आप को जीत जाता है, अपने उद्धार में काम करता है, वही बढ़िया होता है। वरना जो व्यक्ति अपने को नीचे काम में लगाता है, ऐसे कामों में लगाता है जिससे उसका काम खराब हो, नेगेटिव में लगाए, वो अपना शत्रु है। तो दोस्तों, देखा आपने कि कैसे भगवद गीता में भी भगवान ने बताया है कि व्यक्ति का मन ही
अपना मित्र होता है, शत्रु भी होता है। तो आज से ही इस चीज़ को आप अपने मन में डालें और देखें कहाँ-कहाँ आप नेगेटिव चीज़ों को लेके आते हैं अपने जीवन में, कहाँ से इफ़ेक्ट आ रहे हैं और उसका जो इफ़ेक्ट है वो कहाँ से कॉज़ है। हो सकता है आपने कोई ऐसा सोच रखा हो कि मेरा ये काम नहीं होता, इसी वजह से वो इफ़ेक्ट हो रहा हो। आप अपने जीवन में जाँचिए और फिर देखिए आप उसको बदलें, उसको सकारात्मक रूप से विचार करें और अपने जीवन में सकारात्मक विचारों को ही यूज़ करें। आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपका जीवन जो है खुशहाली से भर जाएगा। दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर करें ताकि वो लोग भी अपने जीवन में तरक्की को प्राप्त करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। राम राम।